खुश इखलाक तरीके से और एहसन तरीके से करने के लिए हमने सेंसस शुरू होने से, मरदमशुमारी शुरू होने से एक माह कबल अपनी मीटिंग की, जो अफ़गानिस्तान के लोकल अफ़गान बॉर्डर पुलिस फोर्स के और मिलिट्री के कमांडर हैं स्पिन बोल्तक में, उनसे कि हमने मार्च के महीने में बलूचिस्तान में मरदमशुमारी करनी है, जिसमें वो गांव भी शामिल होंगे जो बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान को अपने इलाके में मरदमशुमारी के लिए किसी की इजाज़त या बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, इसलिए हमने अफ़गानिस्तान की लोकल मिलिट्री जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखा। मरदमशुमारी शुरू होने से पहले भी हमने अप्रैल के शुरू में दोबारा अपने काउंटर पार्ट जो अफ़गानिस्तान की मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं स्पिन बोल्तक में, उनको बताया, और इन 2-3 मीटिंग में उन्होंने मुकम्मल इत्तफाक़ किया कि जी आप अपने मरदमशुमारी का जो काम है वो मुकम्मल करें, हम उसमें आपके साथ तावन करें। आपको मालूम है चमन में और किला अब्दुल्ला में 25 अप्रैल को मरदमशुमारी शुरू हुई। इसमें हमने उन गाँव में भी की जो बॉर्डर के, इंटरनेशनल बॉर्डर के, बैनुल-अक़वामी सरहद के दोनों तरफ मौजूद हैं, लेकिन हमने मरदमशुमारी उस हिस्से में की जो पाकिस्तानी सरहद के अंदर बनता है, और ये 4 दिन मरदमशुमारी इन इलाकों में होती रही। जो 2 गांव जहां पे बाद में ये मसला बना, किली लुकमान और किली जहांगीर, उसमें भी 4 दिन मरदमशुमारी होती रही। अलबत्ता 29 को जब मरदमशुमारी को 4 दिन हो चुके थे तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पुलिस के जो लोकल फोर्सेस हैं उन्होंने आके मरदमशुमारी में रखना डालने की कोशिश की। हमने फिर भी अपने आप को रिस्ट्रेन किया, काबू किया, जवाब देना हमारा हक था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि मरदमशुमारी के दौरान इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। लिहाजा उसके बिल्कुल अगले दिन 30 अप्रैल को दोबारा यहाँ बॉर्डर मीटिंग की जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पुलिस के लोकल कमांडर हैं उनसे, और उस पर उन्होंने कहा कि आप हमें 3-4 दिन दे दें, उसके बाद आप अपना ये काम दोबारा शुरू कर सकते हैं। हमने दोबारा उनको 4 मई को बताया कि हम कल से अपने इन इलाकों में और इन 2 गाँव में बिलखुसूस जो पाकिस्तानी सरहद के अंदर हैं उसमें मरदमशुमारी का काम दोबारा शुरू करेंगे। हमारी इस मुस्बत सोच का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और 4 मई की रात को गाँव के वो हिस्से जो अफ़गानिस्तान हैं उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तानी हिस्सों के अंदर आ गए और लोगों को साथ ज़बरदस्ती की, उनको एज ए ह्यूमन शील्ड एक ढाल, इंसानी ढाल बनाकर पेश किया और उनके घरों पे कब्ज़ा करके अपनी पोजीशनें संभाल ली। जब हमने उनसे दोबारा रब्ता किया रात को कि ये चीज़ हमारे नोटिस में आई है, तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। बदकिस्मती से जो हमारे गयूर और बहादुर गाँव में पाकिस्तानी मौजूद थे ट्राइब, उन्होंने जब रजिस्ट किया तो उन्होंने एक बच्चे को शहीद कर दिया गोली मार, और उसके बाद अपनी पोजीशनें मुस्तकम कर दी। 4 मई की रात को फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स ने उनको वापस भेजने के लिए अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया, जो 4 मई की रात को चलता रहा, और 5 मई की जाके सुबह हमने ये पोजीशन उनसे वापस ले ली, अपना इलाका वापस ले लिया और उनको वापस भेजा। ज़रूरी समझता हूँ कि हम चाहते तो ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करके इन गाँवों को वक्त से बहुत पहले खाली करा सकते थे, लेकिन हमें अंदेशा था कि इन गाँवों में पाकिस्तान की तरफ और अफ़गानिस्तान की तरफ सिविल आबादी मौजूद है, और चूँकि अफवाज पाकिस्तान के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए हमने हत्तल वसा कोशिश की कि वो भारी हथियार इस्तेमाल ना करें जिससे सिविल आबादी को नुकसान हो सके। इसलिए हमें इसमें थोड़ा वक्त लगा और 5 मई को जाके हमने ये अपनी पोजीशनें क्लियर करी। लेकिन आपको मालूम है बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने जब अपनी ये पोजीशन देखी तो उसके बाद उन्होंने बिला इश्तियाल जो पाकिस्तान चमन में शहरी इलाके हैं उनको निशाना बनाया, और हमारे 40 से ज़्यादा शहरी ज़ख्मी हुए, 10 से ज़्यादा शहीद हुए। इन शहीदों में बच्चे, बच्चियां और एक हामला औरत शामिल हैं जिनके पेट में बच्चा उनके गोले के स्प्लिंटर लगने से मां के पेट में वो शहीद हो। सो हमने इसकी जवाब के तौर पर जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर के पार उनकी पोस्टें थीं जहां से हमारी शहरी आबादी पे फायर आ रहा था, उस पर हमने फिर भरपूर जवाब दिया
کیونکہ اس وقت یہ ہمارا حق بنتا تھا۔ پاکستان کی جغرافیائی خود مختاری کی حفاظت کرنا، ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا کام ہے، جس کے لیے ہم نے ایکٹ کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5 سے زیادہ ان کی پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دیں، اور جتنے ان کی فورسز پاکستانی علاقے میں ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی، ان کو وہاں سے ہم نے نکال کے باہر پھینکا۔ اس تمام عمل میں ہمارے 2 جوان شہید ہوئے اور 9 کے قریب زخمی ہوئے۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی خوشی نہیں ہے، نہ مجھے اس میں اطمینان ہے، نہ میرے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ اس تمام حالات میں افغانستان کی فورسز کا بہت بھاری نقصان، 50 سے زیادہ ان کے لوگ اس میں مارے گئے، 100 سے زیادہ لوگ اس میں ان کے زخمی ہوئے، جو ان کے فوجی تھے، افغان بارڈر پولیس فورس کے اور دوسرے۔ لیکن اس چیز کی تمام تر ذمہ داری افغانستان بارڈر پولیس فورس کی جو لوکل کمانڈرز ہیں اور جو ان کے کمانڈرز بیٹھتے ہیں اسپن بولتک میں، ان کی، کیونکہ ان کو ہم نے ہر موقع پر، ہر سٹیج پر